बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को नदीम इकबाल ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद। डियर फ्रेंड, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हर इंसान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सीखना चाहता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के असूल। ले जी, कौन कौन से असूल हैं जिसकी वजह से हम सीख सकते हैं? सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ रेडीनेस। अपने आप को तैयार करें। सबसे पहली बात कि मेंटली प्रिपेयर हो आप। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो फिर आप सीखने के काबिल नहीं हो सकेंगे। सबसे पहले आपको जहनी तौर पे अपने आप को तैयार करें कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। फिर अपना एटीट्यूड जो है, आपका जो रवैया है वो उस तरह का बना लें जिस तरह का सीखने वाला हो। यानी यहाँ पे डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा है। मसलन टॉपिक है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है। जिस तरह का टॉपिक आप लर्न करना चाहते हैं पहले उस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जब एटीट्यूड भी आपने कर लिया, मेंटली प्रिपेयर भी हो गए, तो कोशिश करें फिर एनवायरनमेंट भी बना लें। एनवायरनमेंट कैसे होगा? एक टेबल होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए। मैं कहता हूं कंफर्ट जोन सिर्फ चेयर और टेबल है एक स्टूडेंट के लिए। जब भी आप लर्न करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो टेबल और चेयर लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद मटेरियल जितना भी जरूरी हो, जो जो चीजें आपको चाहिए लर्निंग के लिए, मसलन पेंसिल, कॉपी, नोट्स, बुक्स या जो भी टेबल लैंप वगैरह जो भी आपको चीजें चाहिए होगी वो पास रख लें अपने, ताकि आप रेडी हो कि आप लर्निंग करना शुरू करना है। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है? जो आपने पढ़ना है, मसलन आपने कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ने हैं तो उनके लिए फार्मूलाज और इक्वेशंस बहुत जरूरी होंगी। उसको नोट करना और उसको समझना और उसकी आउटपुट देखना। न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर थ्योरी है, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जस्ट आर्ट्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें क्वेश्चनिंग टेक्निक बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन करना सीखें, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना सीखें। अगर ये दो चीजें आपको आती हैं तो फिर आपका जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, उस पर आप पूरा उतर जाएंगे। जब ये सेकंड लॉ आप कर लेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट वाला लॉ वो क्या होता है? उसमें सबसे पहले बच्चा लर्न करता है, इंसान जो भी लर्न करना चाह रहा है वो लर्न कर लिया उसने, उसके बाद वो रिलैक्स हुआ। अगर उसमें रिलैक्सेशन नहीं आ रही तो इट मीन लर्निंग नहीं हुई। अगर वो उसी को मजीद लर्न किया जा रहा है, इट मीन उसको लर्निंग पूरी नहीं हुई, तो फिर रिलैक्स नहीं कर सकेगा। अगर वो बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है ना, तो इट मीन उसको लर्निंग हो गई है। अगर लर्निंग हो गई है तो फिर वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, अगर नहीं हो रही तो फिर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। लास्ट में है जी लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ये चौथा रूल है। तो उसमें क्या है? वो जो बेसिकली जितना भी उसने लर्निंग लॉ में जो भी हमने लर्न करना चाहते हैं ना, वो लर्न कर लिया है, तो उसकी बेटर लर्निंग तब होगी जो उसे राइट डाउन करेगा। लिखा हुआ नहीं भूलते इंसान, कहते हैं ना अक्सर कि लिखा हुआ नहीं भूलता। कोशिश करें उसे लिखें, एक दफा रीराइट करें, लिखना शुरू करें, एक दफा नहीं दो दफा। जैसे शुरू में हमने अक्सर देखा होगा, जब हम पढ़ते थे तभी हमें आइडिया है कि जो बच्चा होमवर्क नहीं करके आता था तो टीचर भी यही कहता था टेस्ट ना दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे किताब खोलो और देख के लिख लो। वो बेसिकली राइट डाउन करवाने का मकसद ये होता था तो कि एक दफा बच्चा गो थ्रू हो जाएगा उसमें से। तो कोशिश करें उसे राइट डाउन करें, लिखें, लाजमी लिखें। जो लर्न करना चाहते हैं उसे लिखें, लिखकर प्रैक्टिस होगी और एंड पे अगर उसकी रिवीजन नहीं हुई तो प्रॉपर लर्निंग भी नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिवाइज लाजमी करें। इसे सेल्फ एनालिसिस भी कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग भी कहते हैं। कोशिश करें कि इसको रिवाइज लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। ये थे लॉ ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज। अगर आपको मजीद इस तरह वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज।